नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं आचार्य रितेश पांडे, ज्योतिष वास्तु विशेषज्ञ। आज पुनः आप सभी के बीच आने वाले ज्येष्ठ माह की अमावस्या पे बन रहे हैं दो विशेष संयोग। इस विषय वस्तु के बारे में जानेंगे। क्या है विशेष इस सोमवती अमावस्या पे? इस पूरे एक वर्ष में 12 अमावस्या और 12 पूर्णिमा तिथियां उत्पन्न होती, आगमन होती है। तो आज हम जानेंगे कि इन 12 लगने वाले अमावस्या तिथियों को क्या कुछ ऐसा हम करें जिसके द्वारा बड़े से बड़े पितृदोष आदि से छुटकारा प्राप्त हो सके। यही नहीं, इस वर्ष के ज्येष्ठ माह की यह द्वितीय और आखिरी सोमवती अमावस्या पे जो विशेष दो संयोग बन रहा है, और साथ ही साथ सोमवार को अमावस्या पड़ने से वैसे ही यह उत्तम है, क्योंकि सोमवती अमावस्या और शनि अमावस्या का हमारे ज्योतिष शास्त्र में विशेष महत्व बताया गया। और ऐसे में अगर दो दो विशेष संयोग बने तो यह कहीं न कहीं इन विशेष संयोग में किया हुआ कार्य शीघ्र ही फल को प्राप्त कराने वाले हैं। हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जो है तिथि नक्षत्र योग करण का विशेष महत्व दिया गया है। साथ में दिन का, इन्हीं 5 चीजों से पंचांग बना, तिथि नक्षत्र योग करण और वार। तो ऐसे में जब इन 5 में से कम 3 या 4 चीजों का अच्छा मिलन हो, योग हो, तो वह तिथि का विशेष महत्व जो है बढ़ जाता है। तो ऐसे में आज हम लोग जानेंगे कि ज्येष्ठ माह की जो सोमवती अमावस्या है उस दिन कौन से ऐसे विशेष संयोग बन रहे हैं, और संयोग में क्या कुछ ऐसा विशेष कार्य करने से हमें पितृदोष से छुटकारा मिलेगा। यही नहीं, हमारे दिवंगत पूर्वज जो है मोक्ष को प्राप्त होंगे। तो इस वीडियो को प्रारंभ करने से पूर्व आप सभी से मेरा करबद्ध निवेदन है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पसंद आने पे इसे अत्यधिक लोगों में शेयर करें। देखिए, ज्येष्ठ अमावस्या को पूर्वांचल यानी यूपी और बिहार के क्षेत्र में स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु के लिए वट सावित्री नाम का व्रत रखती है। शास्त्रों में ऐसा कथा आता है कि जब सावित्री के पति को मृत्यु की जो काल है घेर ली थी, तो वह अपने सतीत्व के बल पे अपने पति का प्राण उन्होंने बचाया था। उस दिन यह ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि थी, और तभी से माताएं और स्त्री अपने पति की दीर्घ आयु के लिए ज्येष्ठ माह के अमावस्या तिथि को व्रत रख के बड़ या पीपल का पूजन करती है। विशेषतः बड़ का पूजन करने का महत्व दिया गया है, लेकिन जहाँ बड़ नहीं होता वहाँ लोग पीपल का भी पूजन करते हैं। ऐसा करने से स्त्रियों की जो पति हैं उनकी दीर्घायु, लंबी आयु मिलता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में, सनातन धर्म में वर्णन है। दूसरा, आप सभी को पता है कि वर्ष में 12 अमावस्या तिथियां जो है, तिथियों का आगमन होता है, और उनमें से कोई अमावस्या सोमवार का, कोई मंगलवार का, कोई शनिवार का, तो कोई शुक्रवार का। लेकिन सोमवती अमावस्या और शनि अमावस्या का हमारे सनातन धर्म में, ज्योतिष में विशेष महत्व बताया गया है। तो ऐसे में इस वर्ष का आखिरी सोमवती अमावस्या जो है 30 मई दिन सोमवार को होता है। ऐसे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पितरों की प्रसन्नता के लिए क्या कुछ ऐसा हम करें जिसके द्वारा जो हमारे दिवंगत पूर्वज हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सके, वह हमें शुभ फल दे सके, और साथ ही साथ उनकी कृपा के द्वारा घर में, कुल में वंश की वृद्धि हो, परिवार अपने कार्य क्षेत्र में उत्तरोत्तर वृद्धि और विकास कर सके। तो सबसे पहले अमावस्या को तो व्यक्ति को स्नान आदि से निवृत्त होकर के तर्पण करना चाहिए। योग्य ब्राह्मण के द्वारा तर्पण कराना चाहिए। हो सके तो गंगा आदि स्नान करें। पवित्र नदियों में स्नान आदि करने से भी पूर्वज प्रसन्न होते हैं, और स्नान आदि पूर्वक देव, ऋषि और पितृ तर्पण करें। उसके पश्चात अपने दिवंगत पूर्वजों के नाम से पिंडदान आदि करें। यही नहीं, गौग्रास आदि, ब्राह्मण भोजन आदि, और हो सके तो गरीबों को दान दें। ऐसा करने से पितृदोष से छुटकारा मिलेगा। और इस सोमवती अमावस्या को पितृदोष से छुटकारा के लिए हम आज 2-3 ऐसे अचूक उपाय बताएंगे जो कि करने से शीघ्र ही बड़े से बड़े पितृदोष से आपको छुटकारा मिल सकता है।
वह कौन कौन से ऐसे उपाय हैं? तो पहला, जब अमावस्या तिथि लगने वाली हो, यानी कि कल अमावस्या तिथि है, तो उससे एक दिन पूर्व रात्रि सोते समय अपने पास तांबे के पात्र में जौ रखकर सो जाए, और जिस दिन यानी अगले दिन जब अमावस्या हो तो उस जौ को ले जाके किसी नदी तालाब में प्रवाह कर दें। ऐसा करने से पितृदोष से छुटकारा मिलता है। दूसरा, खीर बनाएं और उसमें खीर बनने के बाद से शहद, गुड़ और काला तिल मिला करके उसको जल प्रवाह करें, बहते हुए जल में प्रवाह करें। तीसरा उपाय, पका हुआ पेठा लें, पीला पेठा, जो सब्जी वाला पेठा होता है, वह पका पीला पेठा लें और उसको अमावस्या वाले दिन अपने घर के चौखट पे खड़े होकर, मेन चौखट, मुख्य चौखट पे खड़े होकर घर से उसको उल्टा वारें, घुमाएं, और ऐसा करके किसी भी साफ सुथरे पीपल के वृक्ष के पास उसको रख के उसके ऊपर आटे की लोई में जोत बना करके 4 बत्ती रख के चौमुखा जोत जलाएं सरसों तेल का, और अपने पूर्वजों से यह प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे हमारे पितृ देवता, अगर आप अतृप्त हैं तो तृप्त होइए और अपने इस कुल की रक्षा कीजिए। इस प्रकार के प्रार्थना से, यानी अपने पूर्वजों से कुशल क्षेम के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करने से बड़े पितृ दोष से आपको छुटकारा मिलेगा। चौथा जो उपाय है, यह सोमवती अमावस पड़ने के कारण हम आपको यह चौथा उपाय बता रहे हैं। इसका शिव पुराण में भी वर्णन है। अगर पितृदोष आदि हो तो अमावस्या के दिन, और खास करके सोमवती अमावस पड़े उस दिन, 125 ग्राम की मात्रा में, या 1.25 किलो या 125 ग्राम की मात्रा में काला तिल और चावल, कच्चा चावल मिला करके शिव परिवार की पूजन करने के पश्चात वह तिल और चावल का मिश्रण जो है किसी योग्य ब्राह्मण को दान करें। तो यह 4 उपाय जो है आपको पितृदोष के बुरे प्रभाव से बहुत राहत दिलाएगा। तो प्लीज इन चारों उपायों को आप, या इन चारों में से किसी भी एक उपाय को आप अवश्य इस अमावस्या को करें। अगर आप भी पितृदोष से पीड़ित हैं तो यह उपाय आपको निश्चय ही बड़े से बड़े समस्याओं से बाहर निकालेगा, बड़े से बड़े समस्याओं से छुटकारा दिलाएगा। तो ये तो रहा अमावस्या पे पितरों के निमित्त करने योग्य कार्य। अब हम बात करेंगे जो स्त्री और माताएं अपने पति के लिए वट सावित्री का व्रत रखती हैं, उन्हें किस प्रकार से पूजन करना चाहिए। इसको बताने से पूर्व आप सभी को बता दें कि इस अमावस्या को जो 2 संयोग लग रहे हैं, उन 2 संयोग का क्या कुछ महत्व है और क्या कुछ उसका फल आप सभी को प्राप्त हो सकता है। तो प्रथम सुकर्मा योग। सुकर्मा योग का महत्व ज्योतिष शास्त्र में बताया जाता है कि इस योग, सुकर्मा योग में किए हुए कार्य से शीघ्र ही सफलता प्राप्त होता है। यह बहुत ही सुंदर और शीघ्र ही फल को प्राप्त कराने वाला ज्योतिष में यह योग माना जाता है। इस योग को खास करके नौकरी बदलने व मांगलिक कार्य करने के लिए विशेष उत्तम माना जाता है। सुकर्मा योग में जो व्यक्ति नौकरी परिवर्तन करता है या कोई मांगलिक कार्य करता है, कोई विशेष कार्य या प्रयोजन करता है, आदान प्रदान, लेना देना, या किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य को करता है तो वह विशेष लाभ पहुंचाता है। दूसरा, धृति योग का महत्व। सोमवती अमावस्या के दिन धृति योग रहेगा। धृति योग किसी भवन व स्थान का शिलान्यास, भूमि पूजन एवं नींव में पत्थर रखने के लिए सबसे उत्तम माना गया। इस योग में रखा गया नींव यानी पत्थर आजीवन सुख सुविधाओं को प्रदान करता है। इस योग में जो व्यक्ति नूतन भूमि भवन का नवनिर्माण करता है वह आजीवन वह भूमि भवन उसको शीघ्र सुख और उत्तम लाभ को देने वाला होता है। दूसरा, अब हम बात करेंगे कि सोमवती अमावस्या पे शुभ मुहूर्त कौन कौन से समय लग रहा है या शुभ मुहूर्त कब बन रहा है। तो ब्रह्म मुहूर्त, जिसको आप सबको जानते हैं, ब्रह्म मुहूर्त। दूसरा, 3 मुहूर्त शास्त्रों में उत्तम बताया गया, ब्रह्म मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त और गोधली बेला। तो ऐसे में ब्रह्म मुहूर्त जो है सुबह के 4:03 से लेकर के 4:43 का जो बेला है वह ब्रह्म मुहूर्त है। दूसरा, अभिजीत मुहूर्त, वह 11 दोपहर के 11:51 से लेकर 12:46 का जो दोपहर का बेला है यह अभिजीत मुहूर्त है। और तीसरा, गोधली मुहूर्त, वह 7:24 तक का है, यानी सायं 7 बजे से लेकर 7:24 का जो बेला है गोधली बेला, यह सबसे उत्तम है। चौथा मुहूर्त आता है विजय मुहूर्त। तो विजय मुहूर्त का जो समय है वह दोपहर 2:37 से लेकर के 3:32 का, यानी
किसी विजय संबंधित न्यायालय में कोई वाद विवाद चल रहा है या किसी से विजय की प्राप्ति करना हो या कहीं कार्य नहीं बनना हो, तो आप इस विजय मुहूर्त में उस कार्य के लिए प्रस्ताव करें तो निश्चय ही आपका कार्य होगा। वह मुहूर्त क्या है? तो दोपहर के 2:37 से लेकर के दोपहर के 3:32 तक सोमवती अमावस्या वाले दिन का राहु काल का समय है 7:30 से 9 का। सुबह 7:30 से 9 का जो बेला है वो राहु काल का है। दूसरा, अगर हम बात करें कि इन राहु काल में कोई भी वैसे राहु काल में शुभ कार्य नहीं किया जाता है, लेकिन जो हमने आपको 4 मुहूर्त दिया है, ब्रह्म मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त, गोधूली का बेला और दूसरा विजय मुहूर्त था, इसके साथ साथ सर्वासिद्धि योग भी उस दिन लग रहा है। तो वो हम जानेंगे सर्वासिद्धि योग कब से कब लग रहा है। तो 7:12 सुबह 7:12 से लेकर के शाम के 5:24 तक का जो बेला है वो सर्वासिद्धि योग है। तो सर्वासिद्धि योग होने के कारण भी उस दिन किया हुआ जो भी कार्य होगा वह आपको लाभ, शीघ्र ही लाभ देगा। अब हम बात करेंगे कि वट सावित्री के ऊपर स्त्रियां अपने पति की आयु के लिए इस शुभ बेला में पूजन प्रारंभ करें। तो स्त्री और माताओं को चाहिए कि सुबह शीघ्र बिस्तर को त्याग करके शौचालय से निवृत्त होकर के ब्रह्म मुहूर्त में किसी भी निकट बड़ के पेड़ के पास जाएं और अपने पति की दीर्घ आयु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना से, यह प्रयोजन कोई भी स्त्री कर सकती है जिसके पति, विशेषतः जिनके पति काफी अस्वस्थ रहते हों, रोगों से घिरे हुए हों, उनके लिए यह प्रयोजन विशेष लाभदायक होगा। वैसे सबके लिए लाभदायक है, लेकिन यह प्रयोजन उन व्यक्ति विशेष के लिए अति लाभदायक है जिनके पति रोगी हों, विशेष रोगों से घिरे हुए हों। वह इस प्रयोजन को करेंगे तो शीघ्र ही उनको उनके पति के आयु में और स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा। अखंड जोत जलाएं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर जाके बड़ के पेड़ के पास अखंड जोत जलाएं घी का, और मन में मानसिक संकल्प लेके कि हमारे पति को शीघ्र उत्तम स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त हो और वह आजीवन उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करते हुए दीर्घ आयु की कामना करें अपने पति के लिए। स्वयं अपने गृहस्थ जीवन के भी मधुर मेलन मिलापन के लिए प्रार्थना करें और ऐसी प्रार्थना करके अखंड जोत जला करके आप 11, 21 या 31, 51, 108 परिक्रमा लगाएं। परिक्रमा लगाते समय कच्चा सूत में हल्दी का लेपन करके उस धागे से आप परिक्रमा करें। कच्चे सूत में हल्दी का लेपन कर लें और उस धागे से जो है परिक्रमा करें। और प्रत्येक परिक्रमा के समय भगवान विष्णु को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करें। और परिक्रमा लगाते समय प्रत्येक परिक्रमा पे एक चने का दाल जो है उस वृक्ष के पास अवश्य अर्पण करें। यानी कि जो आप परिक्रमा लगाया वह चने के दाल से 108 दाल ले लीजिए और उससे ही परिक्रमा लगाए, वह ज्यादा आपके लिए लाभदायक होगा। परिक्रमा पूर्ण करने के पश्चात बड़ के पेड़ पे स्वास्तिक बनाएं और उस स्वास्तिक के ऊपर गंध, अक्षत, पुष्प आदि से धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन करें और फिर बैठ के वहां वट सावित्री व्रत कथा को श्रवण करें। ऐसा करने से सभी स्त्री और माताओं की जो पति होंगे वह दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त होंगे। यही नहीं, इस प्रयोजन से पति पत्नी का जो परस्पर मेल मिलाप है वह भी कहीं ना कहीं उत्तम और माधुर्यपूर्व होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री राम।